डियर स्टूडेंट, अभी जो मेरा टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वह है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए हम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब की जीवन गाथा, उनकी कृति, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब का जन्म 1908 में हुआ था। संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रणेता तथा 20वीं शताब्दी के अत्यंत प्रखर एवं सैद्धांतिक रूप में उद्भट फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब मुख्य रूप से मिथक, भाषाशास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजातीय समाजों के अपने अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मानव की चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का यत्न किया है। उनका मानव शास्त्र मूलतः संज्ञानात्मक प्रकृति का है, जिसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया गया है। उनके सभी अध्ययनों की प्रकृति समाजशास्त्रीय की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक रही है। स्वयं स्ट्रॉस साहब ने लिखा है कि नर जाति शास्त्र सबसे पहले मनोविज्ञान है। यह टिप्पणी उन्होंने अपनी पुस्तक सेविज माइंड में की है। उनके अध्ययनों को मोटे रूप में 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया नातेदारी का सिद्धांत, दूसरा हो गया मिथक शास्त्र और तीसरा हो गया आदिवासीय वर्गीकरण की प्रकृति का विश्लेषण। तो डियर स्टूडेंट, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब ने मोटे रूप में 3 क्षेत्रों में बांटा है। पहला हो गया नातेदारी का सिद्धांत, दूसरा हो गया मिथक शास्त्र और तीसरा हो गया आदिवासीय वर्गीकरण की प्रकृति का विश्लेषण। ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, VVIP है। चलिए आगे। ये तीनों ही क्षेत्र सामाजिक विनिमय, विशेषतः स्त्रियों, शब्दों और वस्तुओं के विनिमय से निकट से जुड़े हैं। लेवी स्ट्रॉस साहब ने इन सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है और सामाजिक प्रतिमानों, नियमितताओं और स्वरूपों की खोज की है। वे इसे मानवीय मस्तिष्क की तंत्रिका, शारीरिक रचना की उपज मानते हैं। मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, इस संबंध में लेवी स्ट्रॉस साहब ने नरजातीय तत्वों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना की है, उसे ही संरचनावाद का नाम दिया गया है। उनके अनुसार मानव का मस्तिष्क जगत को 2 विरोधी युग्मों में संगठित बांटता करता है और इसी प्रारंभिक बिंदु से सुसंगत संबंधों की व्यवस्थाओं का विकास होता है। ये विचार ही उनके द्विभाजी विपरीतता, बाइनरी ऑपोजिशन के सिद्धांत का आधार बने हैं। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने दूसरों के द्वारा संकलित किए गए ढेर सारे नरजातीय तत्वों का प्रयोग कर उन्हें विश्लेषित किया है। मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक मानवीय रचना है जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होती है। मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि
मानव संस्कृति का मतलब हुआ मानव का रहन सहन, उनका जो है सो पहनावा ओढ़ावा, उनका बोलचाल, पर्व त्यौहार सभी मानव संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक मानसिक रचना है जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होती है। अतः संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनके लिए उत्तरदायी मानवीय विचारों की संरचना में सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उनके अनुसार दिशगतवाद संस्कृति के पीछे मानसिक रचनाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है और ये मानव में जीवों की एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कला, संस्कार और प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार प्रतिमानों को संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। वे इन्हें मानव मस्तिष्क की अंतर्निष्ठ संरचना का बाद चित्रण मानते हैं। उनके अनुसार दिशगतवाद संस्कृति के पीछे मानसिक रचनाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है और ये मानव में जीवों की एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कला, संस्कार और प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार प्रतिमानों को संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। वे इन्हें मानव मस्तिष्क की अंतर्निष्ठ संरचना का बाद चित्रण मानते हैं। उनके अनुसार सतही सामाजिक यथार्थ के पीछे जो संरचनाएं होती है उनमें समाजशास्त्रीय आकर्षण होता है, किंतु लेवी स्ट्रॉस साहब के इन विचारों का समकालीन समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। उनके मिथकशास्त्र गणचिन्हवाद, टोटमिज्म और आदिवासीय वर्गीकरण की धारणाओं पर स्पष्ट रूप में दुर्खैम साहब और उनसे भी अधिक मार्शल मॉस साहब के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु स्वयं लेवी स्ट्रॉस साहब ने अपने पर एंग्लो एक्सन मानव शास्त्र की अनुभव परक परंपरा के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनके मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषाशास्त्र और संयंत्रण साइबरनेटिक्स पर आधारित है। तो इसमें ये कहा गया है डियर स्टूडेंट, जो मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए लेवी स्ट्रॉस साहब ने मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए लेवी स्ट्रॉस साहब ने कहा कि संस्कृति एक मानसिक रचना है। संस्कृति जो है एक मानसिक रचना है जो मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा बनाया गया है, जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होता है। अतः संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए लिए उनके लिए उत्तरदायी मानवीय विचारों की संरचना में सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उन्हें संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन उसके मानवीय विचारों की संरचना में मानवीय का विचार है भला करना, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा करना, बुरा नहीं करना। तो ये संरचनाएं जो है सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उनके अनुसार दिशगतवाद संस्कृति के पीछे मानसिक रचनाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है और ये मानव में जीवों की एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है। मानव के जीवों में एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है
दूसरे शब्दों में उन्हें कला, संस्कार और प्रतिदिन के जीवन के दूसरे शब्दों में उन्होंने कला, संस्कार, प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार प्रतिमानों को संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। वे इन्हें मानव मस्तिष्क की अंतर्निष्ठ संरचना का बाद चित्रण मानते हैं। उनके अनुसार सतही सामाजिक यथार्थ के पीछे जो संरचनाएं होती है उनमें समाजशास्त्रीय आकर्षण होता है, किंतु लेवी स्ट्रॉस साहब के इन विचारों का समकालीन समाजशास्त्री और मानव शास्त्रियों पर बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। किंतु लेवी स्ट्रॉस साहब के इन विचारों का समकालीन समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों पर बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। उनके मिथक शास्त्र गंचिनवाड, टोटेमिज्म और आदिवासीय वर्गीकरण की धारणाओं पर स्पष्ट रूप में दुर्खैम व उनसे भी अधिक मार्शल मॉस का प्रभाव देखा जा सकता है। तो लेवी स्ट्रॉस साहब का जो मिथक शास्त्र और गंचिनवाद जो उन्होंने आदिवासीय वर्गीकरण की धारणाओं पर स्पष्ट रूप में दुर्खैम साहब से अधिक मार्शल मॉस साहब के विचारों का प्रभाव अधिक देखा जा सकता। किंतु स्वयं लेवी स्ट्रॉस साहब ने अपने पर एंग्लो एक्सन मानव शास्त्र की अनुभवपरक परंपरा के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषा शास्त्र और संयांत्रिक साइबरनेटिक्स पर आधारित है। संरचनात्मक भाषा शास्त्र और साइबरनेटिक्स पर आधारित है। तो आज डियर स्टूडेंट, लेवी स्ट्रॉस साहब का जो जीवन गाथा और उनकी कृति है उनका संक्षिप्त वर्णन किए हैं। अगले वीडियो में और आगे वर्णन किया जाएगा। लेवी स्ट्रॉस साहब को थोड़ा में 5-6 वीडियो में थोड़ा करके उनका वर्णन किया जाएगा, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस साहब जो हैं सो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अब उनकी पुस्तकों का जो है सो हम एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। तो उनका पुस्तकों में पहला हो गया द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो 1949 में आया। अगला हो गया इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मॉस जो 1950 में आया। इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मॉस जो 1950 में आया। अगला हो गया ट्विस्टेड टॉपिक्स जो 1955 में आया। ट्विस्टेड टॉपिक्स जो 1955 में आया। अगला हो गया स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो 1958 में आया। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो 1958 में आया। अगला हो गया द सेवेज माइंड जो 1962 में आया। अगला हो गया टोटेमिज्म टुडे जो 1962 में आया। अगला हो गया द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स जो 1963 में आया। अगला हो गया द रॉ एंड द कुक्ड जो 1964 में आया। अगला हो गया इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइथोलॉजी 4 वॉल्यूम में। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मैथोलॉजी 4 वॉल्यूम में 1964 से 71 तक में आया। अगला हो गया फ्रॉम हनी टू एसेज जो 1966 में आया। अगला हो गया द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स जो 1968 में आया। अगला हो गया द नेक्ड मैन जो 1971 में आया। अगला हो गया द वे ऑफ द मास्क जो 1975 में आया। अगला हो गया द व्यू फ्रॉम ऑफर जो 1985 में आया। अगला हो गया द जेलस पोटर जो 1988 में आया। द जेलस पोटर जो है जो 1988 में आया। तो ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है।
तो डियर स्टूडेंट, एक बार पुस्तकों का और हम रिपीट कर देते हैं। पहला हो गया द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो 1949 में आया। अगला हो गया इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मास, जो 1950 में आया। अगला हो गया ट्विस्टेड टॉपिक्स, जो 1955 में आया। अगला हो गया स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो 1958 में आया। अगला हो गया द सेवेज माइंड, जो 1962 में आया। अगला हो गया टॉटमिज्म टुडे, जो 1962 में आया। अगला हो गया द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, जो 1963 में आया। अगला हो गया द रॉ एंड द कुक्ड, जो 1964 में आया। अगला हो गया इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मैथोलॉजी, 4 वॉल्यूम में, 1964 से 71 तक में आया। अगला हो गया फ्रॉम हनी टू एसेज, जो 1966 में आया। अगला हो गया द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स, जो 1968 में आया। अगला हो गया द नेक्स्ट मैन, जो 1971 में आया। अगला हो गया द वे ऑफ द मार्क्स, जो 1975 में आया। अगला हो गया द व्यू फ्रॉम अपर, जो 1985 में आया। अगला हो गया द जेलस पोटर, जो 1988 में आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब का, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब की जीवन गाथा, उनकी कृति का आगे वर्णन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।